अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू द क्रिप्टो कोर्स पार्ट 3। तो हमारी कोर्स की ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले जो दो वीडियोस थी वो आपने देख ली होंगी, तो उसमें हमने डिस्कस किया था एक्सचेंजेस के बारे में। तो उम्मीद है कि आपने वो सही से देख लिया होगा और आपको एक्सचेंजेस के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे कि भाई आपको क्यों जो ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग ऐप है इसको आपको क्यों यूज़ करना है और ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में किस तरह आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये है कि जो एक्सचेंजेस होते हैं, बाइनांस हो गया, ओकेक्स हो गया, जो भी एक्सचेंज आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे जब आप चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो इतने ज़्यादा टूल्स आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब ये जो ट्रेडिंग व्यू है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री चार्टिंग ऐप है, यूनिवर्सल। यहाँ पे पूरी दुनिया के जितने भी एक्सचेंजेस है, जितने भी ब्रोकर्स है, उन सब के यहाँ पे वो सिंक होता है, रियल टाइम आपको डाटा शो होता है। यहाँ पे जो चार्ट आपको शो हो रहा है वो आपको एक्सचेंज पे भी सेम इस तरह ही शो होगा। ठीक है, बट हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू को क्यों यूज़ करें भाई? यहाँ पे आपको ईज ऑफ एक्सेस है, यहाँ पे टूल्स बहुत सारे हैं। आप यहाँ पे यहाँ पे सबसे बड़े आपको एक बड़ा अच्छा खासा यहाँ पे आपको स्क्रीन मिल जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। अगर पीसी आप यूज़ करें, इनका ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, एंड्रॉयड पे, एप्पल स्टोर पे, और ऐप भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली भाई एक ईज ऑफ एक्सेस मिल जाता है टूल्स का। आप यहाँ पे ड्राइंग वो कर सकते हो, अपने ट्रेड सेटअप्स को सेव कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में फिर आप उसमें इसको स्टडी भी कर सकते हो कि भाई मैंने ट्रेड क्यों लिया था और मेरा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कितना होता है। आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट लॉस वो कर सकते हो, अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना एक प्लेलिस्ट बना सकते हो कि जिन कॉइन्स में आप इंटरेस्टेड हैं वो आप यहाँ पे सेव कर, मतलब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सहूलत मिली। जस्ट आपने एनालिसिस वगैरह यहाँ पे करनी है और ट्रेड खाली सिर्फ आपने एक्सचेंज यूज़ करके अपना ट्रेड लेना है, बट आपका जो सारा वो ट्रेडिंग के वो होगा, तो यहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये भाई ट्रेडिंग व्यू इस तरह ओपन हो जाएगा। आप भी इसको ओपन कर ले, गूगल से भी कर सकते हैं और लिंक पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे आपने कॉइन्स किस तरह सेलेक्ट करने। फॉर एग्जांपल आपने बीटीसी में ट्रेडिंग करनी है, तो यहाँ पे भाई जो ये ऊपर यहाँ पे आप लिखा हुआ है बीटीसी, यहाँ पे कोई सा भी कॉइन होगा, डिफॉल्ट जो भी होगा, आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का सर्च आ जाएगा। आपने भाई जो भी कॉइन में जो मतलब जिस भी कॉइन में आपने ट्रेडिंग करनी है, तो आपने खाली उसका नाम लिखना है। जैसे मैं दोबारा यहाँ पे बीटीसी लिख देता हूँ और साथ में मैं यूएसडीटी भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें भाई बाइनांस की जितनी भी यहाँ पे पेयर्स है, जितने भी एक्सचेंजेस है, उसमें सब में आपको शो हो गया। आप यहाँ पे जो भी एक्सचेंज अच्छा, यहाँ पे एक और बात का आपने ख्याल करना है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल बिटकॉइन में आपने ट्रेडिंग करनी है, आपने एनालिसिस करनी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई आपको मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के वो पेयर शो हो रहे हैं। तो आपने भाई जो भी एक्सचेंज आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप बाइनांस यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए ये वाला पेयर हो गया। आप KuCoin यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको ओपन करें, क्योंकि एक्सचेंजेस के दरमियान प्राइसेस में थोड़ा बहुत यहाँ पे फ़र्क होते हैं, फ्लक्चुएशंस होती है, बस इतना कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। बट फिर भी अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए करते हैं तो फ्यूचर में भाई आपको वो स्पेसिफिक एक्सचेंज का पेयर चाहिए। ठीक है, जो डाटा वहाँ एक्सचेंज पे होगा वहाँ यहाँ पे भी आपको वो शो होगा। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे भाई कोई सा भी कॉइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए पेयर चूज करें तो भाई फ्यूचर का जो पेयर होता है वो अलग होता है। ठीक है, वो आप इजीली जैसे ही आप BTC USDT लिखेंगे उसके बाद आपने परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट लिखना है। जैसे ही आप ये लिखेंगे PR तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे देखें कि BTC USDT परपेचुअल, तो मतलब ये जो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये बाइनांस का फ्यूचर मार्केट का पेयर आपको शो करेगा। भाई ये बात ध्यान में रखें कि फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट जो ट्रेडिंग होती है, इन दोनों में जो वो प्राइसेस में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। अगर आपको बिल्कुल आपने स्कैल्पिंग करनी है 5 मिनट्स का, आपने मतलब वो करना है, तो आपने वो स्पेसिफिक पेयर ओपन करना है, क्योंकि प्राइस में फ़र्क होता है। ठीक है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप कोई भी कॉइन आपने करना है तो आपने जस्ट USDT के साथ, फॉर एग्जांपल अगर मुझे FTM कॉइन में फ्यूचर ट्रेड लेना है तो मैं FTM लिखूंगा, USDT लिख दिया। यहाँ पे जो पेयर है अभी ये स्पॉट वाला पेयर है। अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो ये आपका पेयर हो गया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको FTM का स्पॉट का मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग करना तो आपने जस्ट यहाँ पे परपेचुअल लिखना है। जैसे ही आप ये लिखेंगे देखें यहाँ पे ये वाला, तो ये भाई आपका फ्यूचर का पेयर हो गया, अगर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग इसी स्पेसिफिक पेयर में करनी है। ठीक है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये जो कॉइन है FTM का जो चार्ट है आपके सामने ओपन हो गया। ठीक है, ये आपका कॉइन हो गया। उसके बाद आप ये क्या है चीज जनाब, ये है भाई टाइम फ्रेम। जैसे यहाँ पे 1 आवर लिखे, 1 आवर का मतलब है कि ये 1 घंटे का चार्ट है, मतलब ये जो एक कैंडल है ये 1 घंटे का आपको डाटा शो कर रहा है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे टाइम फ्रेम को चेंज करना है तो यहाँ पे आप यहाँ पे मुख्तलिफ 1 मिनट से लेके
अप टू 12 मंथ, 1 साल तक आप अपने चार्ट का डाटा देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 4 आवर्स का देखना है, 4 आवर्स पे क्लिक करें तो ये भाई 4 आवर्स का चार्ट हो गया। ये एक जो कैंडल है ये अभी 4 घंटों का आपका डाटा दिखा रहा है, ये एक कैंडल 4 घंटे का, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है। ये चीज़ें बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट जस्ट आपको ये बेसिक्स है कि इस तरह आप यहाँ पे अपने चार्ट को वो कर सकते हैं, टाइम फ्रेम्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे अच्छी जो चीज़ है भाई वो है ये जो ट्रेंड लाइंस। आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन किस तरह खींचनी है, यहाँ पे आप क्लिक करें, टॉप में आपको ट्रेंड लाइन मिलेगी, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भाई इस तरह आप ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं ईजिली। आप देख सकते हैं इस तरह आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। आपने एनालिसिस करनी है, आपने कुछ किसी स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न को ढूंढना है तो भाई इजीली आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरह आप अपने ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ से भी आपने जो भी एनालिसिस यहाँ पे करनी है, ठीक है। ये हो गया ट्रेंड लाइन। इसके बाद ये और भी ऑप्शन है, बस इसकी जरूरत है नहीं, बट ये बाद में जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो इजीली आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया जनाब। उसके बाद यहाँ पे आता है भाई जो 2 चार्ट टाइप्स होते हैं, एक जैपनीज कैंडल होते हैं, एक होता है हैकनाशी कैंडल्स, ठीक है। यहाँ पे कैंडल स्टिक के अपीयरेंस को भी आप चेंज कर सकते हो। अभी जो ज़्यादातर लोग ये वाला जो चार्ट पैटर्न है, मतलब ग्रीन रेड वाला, ये तकरीबन सब लोग यही यूज़ करते हैं, इसको जैपनीज कैंडल कहते हैं। ग्रीन जो कैंडल होता है उसका मतलब है कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है और आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पे लोग बाइंग कर रहे हैं। और जो रेड कैंडल होता है यहाँ पे इस कैंडल में सेलिंग हो रही है। जस्ट आपने सिंपल बेसिक सी ये चीज़ अपने जहन में रखनी है, ठीक है। बाद में इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने जो चार्ट जो इसके जो कैंडल्स है इनको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से चार्ट को चेंज कर सकते हैं, बट जो दूसरा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कैंडल पैटर्न है वो है हैकनाशी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह के जो कैंडल्स है आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ये वाले कैंडल्स, ठीक है। बेसिकली ये जो हैकनाशी कैंडल्स होते हैं ये जैपनीज वो कैंडल है। यहाँ पे जब भी थोड़ा बहुत भी यहाँ पे अगर कैंडल में बाइंग ज़्यादा है तो भाई ये आपको रेड शो नहीं करेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कंसेक्यूटिव यहाँ पे रेड शो हो रहा है, देखिए ये यहाँ पे कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भाई मार्केट में सेलिंग स्टार्ट है और ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने वो करना है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। इसको अभी इसकी आपको ज़रूरत है नहीं, बट बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इस चीज़ को भी यहाँ से अपनी कैंडल स्टिक्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई जो सबसे बेहतरीन चीज़ है भाई ट्रेडिंग व्यू की और बिगिनर्स के लिए, भाई ये सबसे बेहतरीन जिसका ऑप्शन है वो है इंडिकेटर्स, ठीक है, जिसपे बिगिनर्स ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं और उनको ट्रेडिंग में हेल्प भी मिलती है। तो भाई इंडिकेटर्स यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर्स अवेलेबल है, फ्री भी बहुत ज़्यादा है, पेड भी अवेलेबल है, बट फ्री हज़ारों इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे और ये सब आपके ट्रेडिंग में यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। इस तरह ये आप मेन्यू ओपन हो, अब भाई यहाँ पे आपको हज़ारों इंडिकेटर्स मिलेंगे, ठीक है। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं या आपने कौन सा यूज़ करना है वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। जस्ट आपको ये चीज़ें समझानी है कि भाई ट्रेडिंग व्यू को आपने किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे भाई ये इंडिकेटर्स है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाना है तो हम सिंपली यहाँ पे मूविंग एवरेज लिखेंगे इस तरह, ठीक है, या EMA लिखेंगे, एस्टिमेटेड मूविंग एवरेज लिखेंगे, तो भाई यहाँ पे आपके सामने ये आ गई है। फॉर एग्जांपल मुझे मूविंग एवरेज चाहिए अपने एनालिसिस में, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये आपको शो हो गई, ये आपकी मूविंग एवरेजेस है, ठीक है। यहाँ से आप भाई जो भी इंडिकेटर्स आपको कोई बताता है या आपने खुद टेस्ट करना है, जस्ट आपने यहाँ पे नाम देने हैं। जो भी आपको कोई इंडिकेटर बोलते हैं कि भाई फलाना इंडिकेटर टेस्ट करो या मूविंग एवरेज टेस्ट करो, तो यहाँ पे आप बस जस्ट आपने नाम लिखना है और वो इंडिकेटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया भाई इंडिकेटर्स का। तो सिंपल सी बेसिक सी चीज़ है भाई, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जो ऑप्शंस हमने आपको आज बता दिए, जो सिखा दिए, ये आपके ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे, यही आपके लिए काफ़ी है। बाकी चीज़ों को छोड़ें, बाकी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती जाएगी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जो बिगिनर फ्रेंडली, बल्कि हम भी इसको डेली यूज़ करते हैं, वो है लॉस एंड प्रॉफिट का रेशो। तो आपने यहाँ पे ये जो लाइन है इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ। अब लॉन्ग का क्या मतलब है, अगर मुझे फ्यूचर ट्रेड में लॉन्ग ट्रेड लेनी है, लॉन्ग का मतलब है मैं बाय कर लूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे फ़ायदा होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस तरह क्लिक कर दूंगा तो आप देखें कि यहाँ पे हमें 2 एरिया शो हो रहे हैं, एक है रेड, एक है ग्रीन, ठीक है। अब इसको भाई आप अपनी मर्जी के साथ, अपनी रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ, अपने प्रॉफिट लॉस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं,
ठीक है, ये वाला इस तरह। अगर आपने प्रॉफिट यहाँ से करना है तो भाई इस तरह इसको ऊपर लेके जाएं, ये जो प्राइस आएगा ये यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आपको परसेंटेज शो हो गया कि भाई अगर यहाँ पे प्राइस आ गया तो तकरीबन यहाँ से आपने जहाँ से एंट्री ली है ये आपका एंट्री हो गया, यहाँ पे आपको 19% प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आती है तो ये जो रेड लाइन जहाँ पे भी ख़त्म होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो भाई ये आपका उस कॉइन का प्राइस हो गया और ये आपका लॉस हो गया। भाई आपको यहाँ पे 14% यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, तो इसको आप अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। और रिस्क टू रिवार्ड रेशो कि भाई अगर आप एक मतलब 1:2 या 1.5 रिस्क टू रिवार्ड रेशो रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 रेशो रखता हूँ। तो 2 रेशो का मतलब है कि आप भाई 100 फॉर एग्जांपल अगर आप $100 यहाँ पे रिस्क पे ले रहे हो, ठीक है, ये यहाँ पे हमने 2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो रखना है। तो $100 अगर आप रिस्क पे ले रहे हो तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा $300 का। ठीक है, इसको कहते हैं 2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो 2.0, मतलब 1% रिस्क लेके आप 2% यहाँ पे गेन कर रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह ये काम करता है। तो ये भी भाई आपको इस चीज़ की बाद में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि चाहे ये साफ नज़र आ जाए। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जब आप नज़र दौड़ाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ऐसा कर देता हूँ। अब यहाँ पे भाई मुख्तलिफ आपको कॉइन शो हो रही है। ये भाई ये सबसे अच्छी चीज़ है ट्रेडिंग व्यू की, भाई आप अपना यहाँ पे एक वॉच लिस्ट वो क्रिएट कर सकते हैं कि भाई कौन से कॉइन्स में आप इंटरेस्टेड है, या किसी ने आपको बोला है कि भाई फलाने कॉइन्स को आपने वॉच करना है, उस पर आपने यहाँ ट्रेडिंग करनी है। तो भाई सिंपली आप यहाँ पे प्लस के जो साइन है इस पर क्लिक करना है और जो भी कॉइन आपको अपने वॉच लिस्ट में चाहिए उसका आपने नाम लिखना है और यहाँ पे ऐड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं KDA एक कॉइन है, मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये भाई देखें ये मेरे वॉच लिस्ट में यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, अब दोबारा जब आप ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे तो भाई ये चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल होगी, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। आपने जो भी कॉइन्स यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं सब आप यहाँ पे अवेलेबल, आप इजीली एक से दूसरे कॉइन्स को इजीली स्विच कर सकेंगे। यहाँ पे सर्च करने की, उस करने की, मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है इस तरह। ठीक है, यहाँ पे आप अपना वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद भाई इसमें और भी बहुत से टेक्निकल एनालिसिस की चीज़ें हैं, इंडिकेटर्स है, बट उसको बाद में डिस्कस करेंगे। जस्ट आपको ये बताना था, ये समझाना था इस वीडियो में कि भाई ट्रेडिंग व्यू आपकी बहुत हेल्प करेगा और ये आपकी ट्रेडिंग का एक बहुत ही वो होगा। इसमें मतलब आप ये ज़रूर आपने यूज़ करना है, इसके बगैर आपकी ट्रेडिंग में सुधार नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपको टूल्स मिल रहे हैं, जो फ्री इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, ये भाई आपको बहुत आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने ट्रेड का, बाद में उसको स्टडी कर सकते हो, बैक टेस्टिंग कर सकते हो। बैक टेस्टिंग का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे अगर आप कोई इंडिकेटर टेस्ट कर रहे हैं तो आप मतलब पीछे जो डाटा है उस पर भी अपने आप टेस्ट कर सकते हो कि भाई यहाँ पे अगर मेरे इंडिकेटर ने यहाँ पे कुछ बाई का सिग्नल दिया था तो उसका क्या रिजल्ट निकला था। ठीक है, इस तरह की चीज़ है। आपकी प्रोडक्टिविटी पे है कि भाई आप इसको किस तरह यूज़ करते हैं। बट ये जो ट्रेडिंग व्यू है ये वन ऑफ द बेस्ट चार्टिंग ऐप है और सबसे अच्छी बात है कि ये फ्री वर्जन है, फ्री अवेलेबल है। इसका पेड वर्जन भी है, बट पेड वर्जन को मतलब आपकी ज़रूरत आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। फ्री वर्जन में सब कुछ अवेलेबल है जो आपकी ट्रेडिंग के लिए चाहिए। फ्री वर्जन आप फॉरएवर यहाँ पे फ्री यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि भाई आपको समझ आ गई हो कि भाई ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे किस तरह यूज़ करने और आपकी ट्रेडिंग में किस तरह हेल्प करेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो ये वीडियो यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं। बेसिक सी चीज़ें सब आपको बता दी, इसमें कुछ और जो चीज़ें हैं वो बाद में फिर डिस्कस करेंगे, बट ये बेसिक चीज़ें थी। उम्मीद है कि भाई आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा देखें, जो भी आपकी काम की चीज़ें हैं उसको आप यहाँ से वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था गाइज। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और मिलते हैं कोर्स के पार्ट 4 में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।